तो प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम जो सीख रहे हैं वो है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे रीड करना है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसके लिए जो आपने एक्टिविटी की थी, मैं उसी को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि जो आपने चार्ट्स बनाया था, इसी को हम अब बोर्ड पे ड्रॉ करके आगे की चीज समझने की कोशिश करेंगे। आप बोलते भी जाएंगे साथ साथ में। ये क्या लिखा है मैंने? 3 and 3/4 पार्ट ऑफ, जो कि नेक्स्ट चीज आपकी है ना। ये 3/4 पार्ट है और ये 3 कंप्लीट चीज है ना। मान लो हम चपाती की बात करते हैं, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं उसको? फुल्का। फुल्का बोले ना अपनी भाषा से। तो चलो फुल्के की बात करते हैं हम। एक फुल्का कौन सी शेप में होता है? सर्कुलर शेप, सर्कल की शेप में होता है, गोल होता है ना। तो चलिए हम फुल्का ही बनाते हैं। अब 3 का मतलब है पूरे साप्ते साप्ते फुल्के, 3 साप्ते फुल्के, 3 यानी पूरे पूरे फुल्के जिसको आपने अभी काटा नहीं है, जैसे आपने चार्ट पे चिपकाया था। बात करते हैं, ठीक है, शेप की बात करते हैं। थोड़ा सा ही है, लगभग बराबर ही शेप्स हैं। और ये तो हमने 3 चपातियां पूरी बना दी पूरी चपाती। और चौथी चपाती का कितना पार्ट लेना है हमने? चौथी चपाती का कितना पार्ट लेना है हमने? इतना ही पार्ट लेना है ना। इसको हम 3/4 क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक चपाती के हमने कितने पीस किए थे? कितने पीस किए थे? 4 पीस किए थे। इसको मैं डॉटेड शो कर देता हूँ। ये 4 पीस शो किए थे हमने, लेकिन ये वाला पार्ट हमने नहीं लिया है ना। हमने सिर्फ ये 3 पार्ट्स लिए हैं। देखो, एक चपाती, 2 चपाती, एक 3 चपाती है। और ये इसका एक 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, यानी टोटल कितना है? 3/4। 4 पार्ट में से कितने पार्ट्स लिए हमने? 3 पार्ट्स। ये 4 पार्ट में से पूरे 4 ही ले लिए, पूरी एक चपाती, पूरी एक चपाती, पूरी एक चपाती। अब हम इसको थोड़ा सा आगे, यहां तक आपको पता है और आपने एक्टिविटी की है। अब इससे आगे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हर रोटी के 4-4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? 4-4 पार्ट्स में। तो चलिए हम 4-4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। कर दिए? अब हम टोटल पार्ट्स सारे हमने 1/4 पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर दिया। रोटी के 4 पीस कर दिए सभी रोटियों के। कब गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पीस कितने हुए? 15। और पीस किए कितने थे एक रोटी के हमने? 4। देखो बन गया ना। 3 and 3/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15/4। अब मुझे बताओ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है? वेरी गुड, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन जब भी बनती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनती है। तो आज हम सीख रहे हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। इसी को एक और एग्जांपल से लेते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 चपातियां लेनी है, 1 2। और तीसरी चपाती का कौन सा पार्ट लेना है? 1/4। 1/4 कितना होता है? अपनी भाषा में बोले, क्या बोले अपनी भाषा से? चप्पा। चप्पा रोटी खानी है। वेरी गुड। तो डॉटर ही बना लेते हैं पूरा, और इसके 4 पार्ट्स करते हैं। और हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है इस रोटी का, सिर्फ ये वाला पार्ट।
ये बन गया ना 1/4, 1/4 बन गया ना, यानी 4 टुकड़ों में से एक ही टुकड़ा हमने लिया। 2 हमारी रोटियां पूरी हैं। रोटी हो सकती है, बिस्किट हो सकता है, एप्पल हो सकता है, या मौसमी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि कई बार आप पूरी चीज खाते हो और कई बार आप आधी खाते हो, कई बार आधी से भी, यानी जिसको आप चप्पा बोलते हो, आधी बोलते हो, पौनी बोलते हो, है ना, 3/4 को पौनी बोलते हैं हम। अब गिनते हैं। अब इसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके भी पार्ट्स करने पड़ेंगे हमें। कितने पार्ट्स करने हैं इसके? 4 पार्ट्स। कितने करने हैं? 4 पार्ट्स। कितने करने हैं? 4 पार्ट्स। इसके कितने करने हैं? 4 पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है डिनोमिनेटर। चलिए करते हैं 4 पार्ट्स, और अब इनको गिनते हैं हम। कितने पार्ट्स हुए? गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पार्ट्स हुए। 9 पार्ट्स हुए किसके? 1/4। ये यानी चप्पा चप्पा पार्ट्स कितने हुए? 9 चप्पा चप्पा पार्ट्स, यानी 1/4 पार्ट। ये भी 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 और 1/4। एक जैसी चीजों को गिन सकते हैं ना हम। जोड़ भी हम एक ही जैसी चीजों को सकते हैं। संतरों में सेब नहीं जोड़ सकते हम, संतरों में संतरे ही जोड़ सकते हैं। इसलिए जितना पार्ट्स होगा उसको उसी पार्ट्स में जोड़ेंगे हम। ऐसे हम पूरे 1 को 1/4 या 1/4 में नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए हमें सभी को बराबर बनाना पड़ा। क्या बनाना पड़ा? तो जब बराबर बनाया तो 1/4 ये 1/4 ये, तो टोटल 9 पार्ट्स हुए 1/4 के। तो नीचे क्या आएगा? 4। नीचे क्या आएगा? इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चन पे हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपको ऐड करना चाहूंगा। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था 3 and 3/4, अगर हम ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो हमें बार बार फिगर्स बनानी पड़ेगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर हमने इसको डायरेक्ट करना हो तो उसका भी एक बड़ा इजी मेथड है। वो मेथड है, आपने इस और इस, ये जो आपका डिनोमिनेटर है और ये मिक्स फ्रैक्शन में जो फुल चीज आपकी 3, इन दोनों को क्या करना है? आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखो नीचे हमने लिखा हुआ 4, यानी पार्ट्स कितने होने हैं? 4। अगर 2 लिखा है तो कितने पार्ट्स होने हैं? 2। और 6 लिखा है तो कितने पार्ट्स होने हैं? 6। तो 4 लिखा है तो 4 पार्ट्स होंगे, तो नीचे हम 4 ही लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ऊपर क्या लिखेंगे? इन दोनों को हम क्या करेंगे? 3 and 4 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये जो बच गया इसको हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस। अब देखते हैं करके कि क्या वो बनता है या नहीं बनता है। सॉरी यहाँ क्या आना था? 3 दिख रहा है? 3 या मैं इरेज करके कर दूं? चलिए इरेज करके कर देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये प्लस का निशान आएगा और यहाँ 3। क्लियर? तो अब टेबल पढ़ो। 3 4 जा 12। 12 में 3 ऐड किए कितने हुए? वेरी गुड, 15/4 आ गया ना। तो देखो वो 15/4 ही है। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको कॉपी पे एग्जांपल्स दूंगा, फिर आप इनको डायरेक्ट करना भी